जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसका एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया और उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार और इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव हम दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार। अब उत्तराखंड में बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि आठू हो गया, कलाई, सारा, फिरौली, जागड़ा, नुड़ाई, चैतौल। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आठू। आठू क्या होता है, भाद्रपद के सप्तमी यानी कि भाद्रपद यानी कि पहाड़ी में या कुमाऊनी में या गढ़वाल में बोलते हैं भदौ का महीना बोलते हैं। क्या, भादो का महीना। भाद्रपद के सप्तमी तथा अष्टमी के को चांचड़ी का आयोजन, चांचड़ी मतलब एक नृत्य होता है चांचड़ी, आपने देखा होगा, का आयोजन होता है जिसमें अखंड सौभाग्य कामना, अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। गौरा किसको बोलते हैं, माता पार्वती को गौरा बोलते हैं, और महेश्वर आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ को महास्तर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आठवां त्योहार क्या होता है, जब भाद्रपद के सप्तमी या फिर अष्टमी के को चांचरी का आयोजन होता है जिसमें अखंड सौभाग्य की कामना करने पड़ती है। मतलब अखंड सौभाग्य का मतलब होता है अपने पति के लिए पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे हम आठों का त्योहार कह सकते हैं। ठीक है, अब लोगों ने बनाया भी होगा आठों का त्योहार कैसे बनाया जाता है करके, यह आपको पता होगा, और अगर डेफिनेशन के हिसाब से तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कलाई। कलाई कलाई उत्सव क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र का यह त्योहार फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कलाई त्योहार है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वो फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, कलाई त्योहार। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर है सारा। अब सारा क्या होता है, जो कलाई त्योहार है वो तो गढ़वाल में लग रहा है ना, कुमाऊं में लग रहा है, और जो सारा है वो गढ़वाल में लग रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह, चैत बैसाख आपने सुना होगा नाम, बैसाख माह में गांव को बीमारी से बचाने हेतु नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। जब सारा उत्सव में क्या होता है, आपसे पूछ देगा कि सारा क्या है। सारा क्या है, एक प्रमुख त्योहार है जो गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। ये नंदा देवी की जो दूत होते हैं उनकी इसमें आराधना की जाती है, और ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है, ताकि जो बीमारी ना फैले गांव में, उसके अवसर पर ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, सारा। समझ में आया। अब उसके बाद हम देखते हैं फिरौली। फिरौली आपने देखा होगा, यह पर्व संतान कल्याण हेतु धूमधाम से मनाया जाता है। एक भिटौली अलग होता है, वो अलग त्योहार है, वो नहीं, एक भिरौली त्योहार है। ठीक है, यह संतान कल्याण हेतु धूमधाम से मनाया जाता है। किसके लिए, संतान कल्याण हेतु। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो भिरौली त्योहार है क्यों मनाया जाता है। भिरौली त्योहार संतान कल्याण हेतु के लिए मनाया जाता है। ये आपके समझ में आया होगा। फिर है जागड़ा। जागड़ा मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, महासू देवता से संबंधित त्योहार, जो महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है। यानी कि जो जागड़ा है वो, जागड़ा से आप समझ सकते हैं जो अंसार भाबर एरिया का हम फेमस जगह भी है जागड़ा। महासू देवता से संबंधित त्योहार है। किससे संबंधित है, महासू देवता। महासू देवता किसके फेमस देवता है, जौनसारी के। ठीक है, जौनसारियों के फेमस देवता किसे कह सकते हैं, महासू देवता को कह सकते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनने लग गए हैं कि कौन से महीना कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये आप देखना। ठीक है, भाद्र मास के महीने में। ठीक है, भदौ बोल सकते हैं, अगर कुमाऊनी में हो तो कुमाऊनी में भदौ बोलते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नुणाई त्योहार। नुणाई त्योहार आप सबको पता है, देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है, श्रावण मास में लगता है। कब लगता है, इसको अवश्य याद करना कि किस महीने लग रहा है। तो श्रावण मास के महीने में लग रहा है, जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो नुड़ाई उत्सव वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वो जौनसारी जनजाति इसका त्योहार मनाती है। ठीक है, उसके बाद है चैनतौल त्योहार। ठीक है, कौन सा त्योहार है, चैनतौल। चैत्र मास की अष्टमी को, कौन सी, चैत्र मास की अष्टमी को कुमाऊं के अनेक गांवों में इसका आयोजन होता है। चैत्र मास की
चैत्र महीने में, ठीक है। चैत्र के महीने में अष्टमी में कुमाऊं में, कहाँ लग रहा है? कुमाऊं में। कुमाऊं के अनेक गांवों में इसका आयोजन होता है और स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है। स्थानीय देवता कौन है चैनतौल में? देवल समेत, देवल, ठीक है। इसको याद रखना, जो चैनतौल में है स्थानीय देवता किसकी पूजा होती है? तो वो देवल की होती है, ठीक है। देवल समेत की पूजा होती है, देवल समेत की पूजा होती है, देवल समेत पूरा याद रखना, ठीक है। देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें शिव का अंश माना जाता है। देवल समेत कौन है? ये शिव के अंश माने जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। एक बार चैनतौल को और देखता हूँ। चैत्र महीने यानी कि चैत्र के महीने में अष्टमी में कुमाऊं में अनेक गांवों में इसका आयोजन होता है। इसके अवसर पर भगवान जो स्थानीय देवता होते हैं, जिसका नाम है देवल समेत, इनकी पूजा अर्चना होती है, जिन्हें शिव का अंश माना जाता है, ठीक है। कुछ त्योहार और भी हैं जिन्हें भी हम कवर करेंगे। हम त्योहारों को कवर कर रहे थे। जो अब हमारा त्योहार है वो है बैसी। आपने सुना होगा, आपके गांव में बैसी लगती होगी। अगर आप कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में रहते हैं तो एक बैसी लगती है, आपको पता होगा क्या होता है वो। श्रावण और पौष माह में लगातार, श्रावण श्रावण मतलब होता है सावन के महीने, और पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाली एक धार्मिक आयोजन है, ठीक है। इस दिन क्या होता है? बहुत से लोग देवी देवता का आवाहन किया जाता है। इसमें एक दो तीन एक बीच में धुनी होती है, जिसे आग जलाई होती है। उसके चारों ओर देवता जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, या फिर स्थानीय देवता कह सकते हैं, जो हमारे पूर्वज लोग कह सकते हैं, उन लोगों का आवाहन किया जाता है और उसके साथ ढोल बाजा बजाया जाता है, और उनके साथ एक गाने वाला होता है, और बीच में उनके अंदर का जो आत्माएं आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं तो स्थानीय देवता आ सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैसी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? खतड़वा त्योहार। अब सबको पता है खतड़वा त्योहार क्यों मनाया जाता है करके, ये आपने देखा होगा। मेनली जो है कुमाऊं क्षेत्र में यह मनाया जाता है अश्विन मास की संक्रांति को, 17 सितंबर। आपसे पूछ सकता है खतड़वा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को खतड़वा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। इसे गाय त्योहार, गाय का मतलब होता है गाय का त्योहार, पशु त्योहार कहा जाता है, या फिर इसको गाय तैयार बोलता है। गाय तैयार का मतलब होता है गायों का त्योहार, यानी कि पशुओं का त्योहार इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। आपने ये कहावत भी सुनी होगी, जब चंद वंश और पवार वंश के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय चंद वंश का जो राजा था वो लक्ष्मी चंद, और जो पवार वंश का शासक था वो मानशाह था। तब दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मी चंद लगातार 7 आक्रमण करता है और मानसा सातों 7 आक्रमण उसको हरा देता है। लेकिन जब 8वां आक्रमण लक्ष्मी चंद करता है, तो उसके बाद जो मानसा का सेनापति होता है, जिसका नाम है खत्तर सिंह, और वो उस खत्तर सिंह को मार देता है। इसी दिन से यह त्योहार मनाया जाता है, खतड़वा त्योहार। इसीलिए यह त्योहार केवल कुमाऊं में मनाया जाता है, ठीक है। ये कहावत आपने सुनी होगी। दूसरा, एक पशुओं का त्योहार हो सकता है, ठीक है। दोनों में से दोनों अवसर में हम इसको मना सकते हैं। फिर है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा आपने देखा होगा, घर में भगवानों की पूजा हो जाए वाले भगवानों की जो मूर्ति होती है, एक कागज में लगा के लगाई जाती है, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। अब ये क्यों मनाई जाती है? ज्येष्ठ मास के दशमी को मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमान को दशहरा देते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो आपके शादी आदि करवाते हैं, वो लोग क्या आपके घर आते हैं और आपको ये दशहरा पत्र देते हैं, और आप अपने घर में इसको लगाते हैं, ठीक है। गंगा दशहरा। फिर है ग्यास बग्वाल। ग्यास बग्वाल हम कह सकते हैं इसको। ग्यास आपने पता होगा, दीपावली के 11वें दिन ग्यास बग्वाल मनाई जाती है। बग्वाल नहीं कह सकते, केवल ग्यास ही होगा। दीपावली के 11वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इसे हम कुमाऊनी में बूढ़ दिवाली या बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। अभी हाल ही में 2022-23 में पुष्कर सिंह धामी ने इस दिन छुट्टी भी घोषित कर दी है। पहले इस दिन स्कूल जाना होता था, लेकिन हाल ही 2022-23 में हमारे जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा कर दी है कि जो इगास बग्वाल के दिन, यानी कि जो दीपावली के 11वें दिन जिस दिन इगास बग्वाल होगा, उस दिन स्कूलों को बंद किया जाएगा, ठीक है। एक सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई। उसके बाद फिर है हरेला। हरेला आप सबको पता है। हरेला कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में मनाया जाता है। इस दिन श्रावण मास के प्रथम दिन में यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर पौधरोपण पर बल दिया गया, ठीक है। आपसे ऐसा पूछ सकता है, जो हरेला है उस पर किस पर बल दिया गया हरेला पर्व में? तो हरेला पर्व में पौधरोपण पर बल दिया गया है, ठीक है। या आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम
13 पे है ओलिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ओलिया, क्योंकि ओलिया अच्छे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, सितंबर के मध्य में मनाए जाने वाला यह त्योहार घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। चंद काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देते थे। ठीक है, ओलिया क्या होता है ना, इसे हम घी संक्रांति भी कह सकते हैं। अब घी संक्रांति क्यों कहते हैं इसको घी संक्रांति? क्योंकि जब चंद काल का समय था, उस समय जो स्थानीय लोग थे वो लोग क्या करते थे, चंद राजा को भेंट देते थे। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, घी जो दूब घास होती है, आपने देखी होगी दूब घास को घी और तेल में डुबो करके इसको पूजा जाता था। इसीलिए उसी टाइम से हम चंद शासन से ही ये ओलिया त्योहार मनाते हैं। इसलिए यह प्रथा है कि लोग मांस है, चिकन मटन खा सकते हैं, या फिर हम स्थानीय देवता घी खाने की ज्यादा प्रचलन है। ठीक है, वैसे कुमाऊं में कहा जाता है कि इस दिन ज्यादा मांस या फिर बकरी खाते हैं, और घी भी बहुत सारा खाया जा सकता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? चंद्रकाल से हुई थी। तब उस टाइम पे चंद्रकाल के लोग क्या करते थे, स्थानीय जो लोग थे वो राजा को भेंट देते थे। भेंट देते वक्त वो लोग राजा को एक दूब घास थी, उस दूब घास से राजा को पूजा करते थे। उसी दिन से यह प्रथा स्टार्ट हो गई कि ओलिया त्योहार उत्तराखंड के अंतर्गत मनाया जाने लग गया, खास तौर पर कुमाऊं में। ठीक है, उसके बाद फिर है घुघुतिया त्योहार। अब सबने पता होगा घुघुतिया त्योहार क्या होता है। मकर संक्रांति 13, 14 या फिर 14, 15 जनवरी को यह लगता है। जनवरी के मध्य में माघ मास के एक गते, गते का मतलब होता है तारीख, यानी कि 1 तारीख को कुमाऊं क्षेत्र में आटे के घुघते मनाए जाते हैं और कौओं को खिलाए जाते हैं। इसीलिए इसे काले कौवा त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, अब सबने घुघुतिया वाली कहानी तो सुनी होगी। एक कहानी प्रचलित है कि घुघुतिया क्यों मनाते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में ऐसा हुआ था, एक राजा एक गरीब के घर में गया, कुटिया में गया। तब उस गरीब के पास कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तब उसके घर में केवल एक आटा और एक आटा था, जिसने पानी में उसके गूंथ करके उसने तवे में ऐसे ही बना दिया। और उस दिन से तो राजा को समझ में आया। राजा ने कहा कि इसके पास कुछ नहीं था, इसके पास जो भी था इसने मुझे दिया। इससे राजा बहुत खुश होता है। उसने कहा कि इसकी भक्ति से वो बहुत खुश होता है, और उसी दिन से वो ऐलान करता है कि आज से जो ये घुघुतिया है ये पूरे कुमाऊं में या गढ़वाल में मनाया जाएगा। ठीक है, तो उस दिन से प्रथा आई, घुघुतिया त्योहार वहीं से बनने लगा। आटे और आटे और पानी में मिलाकर, पहले पानी मिलाया जाता था, धीरे धीरे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते बढ़ते आजकल अब क्या आजकल क्या करते हैं, आटा लेते हैं, आटे में एक गुड़ का वो करते हैं, आटे में गुड़ का पानी को उबाल करके उससे आटा गूंजा जाता है। अब तो और लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं उसमें, लेकिन जो प्राचीन के लोग हैं, अभी भी जो लोग अच्छे से त्योहार वो मनाते हैं, वो लोग केवल जो गुड़ का पानी होता है उससे गूंद करके तेल में उसको बढ़िया करके फ्राई करके तो अच्छा सा एक त्योहार मनाते हैं। इसी को हम घुघुतिया त्योहार कहते हैं। आपके समझ में आया होगा जो घुघुतिया त्योहार है वो कैसे बनाया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो उस अगले दिन फिर क्या होता है, जब त्योहार मना देते हैं, फिर उसके अगले दिन इस दिन जो कौवों को यह त्योहार खिलाया जाता है, वहीं से इसी त्योहार को काले कौवा त्योहार भी कहने लगते हैं। ठीक है, फिर है फूलदेई। फूलदेई चैत्र मास के प्रथम दिन से फूल संक्रांति नाम से मनाए जाने वाला त्योहार है। इसे बसंतोत्सव त्योहार भी कहते हैं। अब फूलदेई कब मनाई जाती है? ये प्रथम दिन कब? चैत्र मास के प्रथम दिन फूल संक्रांति के नाम से मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, जो कुंवारे लड़के छोटे बच्चे या बच्चियां होती हैं, वो सब के घर घर जाकर फूल डालते हैं और एक गाना गाते हैं, फूलदेई गाना। वो भी मैंने आपको कवर कराया, फूलदेई गीत करके, तो वो भी आपने पढ़ा होगा। और वहीं से ये फूलदेई त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है, सबके घर जा जाकर फूल देहली में डालते हैं, और वो लोग उसके बदले कोई गुड़ देता है, कोई चीनी देता है, कोई पैसे देता है। ये सब किस में होता है? फूलदेई त्योहार में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है बिखौती। आपने देखा होगा बिखौती त्योहार भी शायद वैशाख माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस त्योहार की शुरुआत कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में मानी जाती है। हाँ, इस दिन क्या होता है, लोग व्रत रखते हैं। ठीक है, इस दिन के बाद जो लोग, कोई केदारनाथ यात्रा करता है, कोई बद्रीनाथ यात्रा करता है, मतलब अलग अलग यात्रा के लिए इस दिन के बाद शुभ माना जाता है कि इस दिन के बाद, जो बिखौती के बाद ही हम अपनी तीर्थ यात्रा शुरू कर सकते हैं करके। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत से त्योहार जितने भी थे उत्तराखंड के अंतर्गत वो मैंने कवर कराए हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है
तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।